वो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। आपके जीवन की ज्यादातर मुश्किलें खत्म हो जाएं अगर आप दूसरों से बुद्धिमानी की अपेक्षा छोड़ दें, समझदारी की आशा छोड़ दें और उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लें जैसे वो हैं, एक बच्चे की तरह। एक बच्चा जिद करता है ना, तो हम हर समय उससे लड़ते थोड़ा ही हैं। वो अपने स्वभाव के कारण जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो इतनी प्रबल होती हैं कि वो चीखता है, चिल्लाता है, जमीन पे लौटता है, आपको मारता है, पर आप सब कुछ इग्नोर करते हैं। या कोई एक मान लो बीमार व्यक्ति है, मानसिक रूप से बीमार है और डॉक्टर ने कह दिया कि ये मानसिक रूप से बीमार है और डॉक्टर ने उसके लिए कुछ दवाइयां लगा दी, तो आपको लगने लग जाता है कि भाई ये बीमार है, इसको क्या कहना, कुछ छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं। यही एटीट्यूड बच्चा मान लो सबको या बीमार मान लो, पर रिएक्ट मत करो, उनको समझो। जो भी आपके सामने व्यवहार हो रहा है, आंखों में आंखें डालकर एक बार सोचो, कुछ बोलो मत, मुंह पर बिल्कुल एक ताला लगा लो। समझो कि वो किन इच्छाओं के और किन गुणों के अधीन होकर ये व्यवहार कर रहा है और उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो कि यहां ये कैक्टस है, इसके अंदर कांटे होंगे ही। ये गुलाब है, एक गुलाब में ये सुगंध होगी, साथ में कांटे होंगे ही। और ये चमेली का फूल है। हर एक के अपने गुण हैं। आप करेले को चाहो कि वो आम का स्वाद दे दे, तो करेले की गलती नहीं है। करेला तो वैसे ही प्रकृति ने बनाया है, वही गुण उसको दिए हैं। उसी तरह हर व्यक्ति को ये 3 गुण दिए गए हैं, वो उन्हीं के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा था कि डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। लोगों को हल्के में मत लो, उनको अप्रिशिएट करो, उनके लिए धन्यवाद व्यक्त करो, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करो। अब इसका उल्टा देखते हैं कि हम किसी के लिए बहुत कर रहे हैं और वो हमको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। तब क्या करें? याद रखो कि वो एक हमारे लिए मिरर है। ये जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है ना, परमात्मा जो है, वो हमको वो व्यक्ति सामने बिठा रहे हैं, हमारे जीवन में दे रहे हैं, जो हमारे लिए मिरर का काम करता है, शीशे का काम करता है। वो हमारी ही रिफ्लेक्शन हमें दिखा रहा है, हमारा ही प्रतिबिंब उसमें नजर आ रहा है। हम भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों के प्रति शुक्रगुजार नहीं होते हैं, हम लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम भी लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो वो व्यक्ति हमारी रिफ्लेक्शन हमें दिखा रहा है कि हमें ये चीज अपने में ठीक करनी है। जो वो कर रहा है, जो भी उसके मन में घट रहा है, ये उसका बिजनेस है, हमारा बिजनेस नहीं है। चीजों को पर्सनली लेना छोड़ दो, चीजों को प्रोफेशनली लो, ऑब्जेक्टिवली लो, समझो चीजों को, रिएक्ट मत करो छोटी छोटी बातों पर। हर व्यक्ति एक अपॉर्चुनिटी है आपकी ग्रोथ के लिए। आपको वो अनकॉन्शियसली समझा रहा है कि आप में ये काम करने की जरूरत है। आप अपनी अंतर्दृष्टि को पैना करो और अपने में ये ग्रैटिट्यूड लाओ, लोगों को अप्रिशिएट करो खुल के। ये केवल उस सामने वाले व्यक्ति की बात नहीं है, ये हमारे स्वभाव की बात है। आप कहोगे कि नहीं, उसके प्रति तो मेरे मन में ग्रैटिट्यूड आ ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, बाकियों के प्रति उसको छोड़ के बाकियों के प्रति क्या आप एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड दिखाते हो? वहां तो दिखाओ ना कम से कम।
एक श्लोक आता है जिसमें कहा जाता है कि अगर आप प्रेम नहीं दे सकते ना, आपका मन किसी किसी के प्रति बहुत संकुचित होता है, आपका दिल खुल ही नहीं पाता है। चलो ठीक है, पर करुणा तो रख सकते हो, उसको समझ तो सकते हो। आप कहते हैं नहीं, करुणा भी नहीं आ रही है, चलो कोई बात नहीं, आप अनासक्त तो हो सकते हो, पीछे तो हट सकते हो, अपने मन से डिटैच तो हो सकते हो, इग्नोर तो कर सकते हो, इतना तो कर लो। पर कटु भाव मत रखो, उसमें आप अपने मन को ही जलाते हो, आप अपने मन में ही दुख पालते हो, परेशानी पालते हो। क्यों रखना भाई? तो पहली बात जो थी कि डोंट टेक एनीबॉडी फॉर ग्रांटेड। वो अगर हमारे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, वो हमारे लिए सीख है, वो हमारे लिए एक लेसन दे रहा है कि ये चीजें हमें खुद में ठीक करनी है और उसके प्रति करुणा रखनी है। हम उसको भी टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। ऐसा नहीं है कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी करनी ही है हमें, पर कम से कम समझ तो सकते हैं ना कि किन भावों से वो आसक्त होकर, किन इच्छाओं के वशीभूत होकर वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है। करने दो, उसका बिजनेस है, पर्सनली क्यों लेते हो? दूसरी बात थी हमारे कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें ठीक होनी चाहिए। कि लोग हमसे आर्ग्यू करते हैं, हम तो आर्ग्यू नहीं करते हैं, पर लोग नहीं मानते हैं। क्या करें? हमको आर्ग्यू नहीं करना है, चीजों को ना अपने पे लाओ। वो हमारे लिए एक मिरर है। वापस वही थ्योरी अप्लाई होती है कि वो एक शीशा है, हमारा प्रतिबिंब दिख रहा है। हम भी बहुत जगह पे आर्ग्यू करते हैं, हम भी बहुत जगह पर अपने को ठीक ठहराने की कोशिश करते हैं, जिद करते हैं, नाराज होते हैं। वो हमसे बोलना बंद ना करे, वो क्यों ऐसे चुप हो। हम ऐसा ना करें, इसको वापस अपने पे लाओ कि मैं ऐसा ना करूं, कि मैं किसी को कष्ट ना दूं, मैं किसी को अनकॉल्ड फॉर एडवाइस ना दूं। मेरी अपेक्षा है ना कि वो मुझे सलाहें न देता रहे, पर वो फिर भी देता है, वो मानता नहीं है। तो तटस्थ हो जाओ। ये जरूरी नहीं है कि उसकी बात माननी ही है, जो वो चाह रहा है वो करना ही है, पर ये लाजमी है, ये जरूरी है कि आपका मन विचलित ना हो दूसरों की अपेक्षाओं के कारण। वो तो रखेंगे ही अपेक्षा, वो आपसे अपना बहुत गहरा संबंध मानते होंगे और उस संबंध के वशीभूत होकर वो आपसे आशाएं रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं। माँ बेटे के प्रति, बेटा माँ के प्रति, पति पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति, फ्रेंड्स के आपस में इच्छाएं, आशाएं होती हैं और वो एक दूसरे को एडवाइस देते रहते हैं। तो आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिन मांगी सलाह देता है। सलाह मानो या न मानो वो अलग बात है, पर मन को खिन्न करना, इरिटेट हो जाना, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इरिटेट नहीं होना है, मुझे ये सीखना है इस व्यक्ति से कि मुझे अनकॉल्ड फॉर एडवाइस देना बंद करना है, और दूसरे अगर दे रहे हो तो परम शांत रहना है। फिर से आंखों में आंखें डालो, किस भाव से ग्रस्त होकर ये वार्तालाप कर रहा है, एडवाइस दे रहा है। उसके अपने एजेंडाज हो सकते हैं, हो, फिर उसका बिजनेस है। हमारा बिजनेस नहीं है कि उसके मन में एजेंडाज ना हो। ठीक है, होंगे, हमको उसको फॉलो करने की कोई कंपल्शन नहीं है, पर मन को शांत रखना है, ये बहुत जरूरी है।